सबसे पहले तो आप सभी को एक प्यारा सा नमस्कार। देखिए, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का अत्यधिक महत्व है। उसी तरह से एकादशी के व्रत का और उसकी कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। आज हम शर्तिला एकादशी की कथा और उसकी पूजा विधि के बारे में बात करेंगे। इस बार शर्तिला एकादशी 25 जनवरी को पड़ रही है, जो कि माघ माह में पड़ती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें तिल से बनी हुई किसी वस्तु का भोग अवश्य लगाना चाहिए, जो कि व्रत में प्रयोग की जा सकती है, जैसे तिल के लड्डू या तिल की बर्फ़ी। अगर घर पर बनाई हुई हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा बाजार के भी लगा सकते हैं। देखिए, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण ही हुआ करती थी, जो कि पूजा में धर्म कर्म में विश्वास तो करती थी, इसलिए वह एकादशी का व्रत भी करती थी और पूजा भी करती थी। लेकिन वो कभी दान नहीं देती थी, ना ही कभी देवी देवताओं के निमित्त कोई भी किसी भी तरह का भोजन का या किसी भी तरह का दान देती थी। भगवान विष्णु उसकी पूजा से तो प्रसन्न थे और उसकी भक्ति से भी प्रसन्न थे। तो एक दिन वो विचार करने लगे कि यदि इस ब्राह्मणी को उसकी पूजा पाठ के कारण वैकुंठ, इसके मरने के बाद वैकुंठ मिल गया, तो वैकुंठ में इसके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, क्योंकि इसने तो कभी कुछ दान ही नहीं किया। तो ये सोच करके, ऐसा विचार करके भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश धर के उसके पास भिक्षा मांगने गए। जब भगवान विष्णु ब्राह्मण वेश धर के भिक्षा मांगने आए तो ब्राह्मणी ने उसको एक मिट्टी का ढेला दिया। उस मिट्टी के ढेले को लेकर भगवान विष्णु वैकुंठ लोक लौट आए। अब जब कुछ समय बाद ब्राह्मणी का देहांत हुआ तो वह भी वैकुंठ लोक में आ गई। अब क्योंकि उसने मिट्टी के ढेले का दान दिया था, इसलिए उसे वैकुंठ लोक में एक महल की प्राप्ति हुई। लेकिन उसके महल में खाने को कुछ नहीं था, भोजन अन्न कुछ नहीं था। तो उसने भगवान विष्णु से कहा कि मैंने आपकी हमेशा पूजा की, आपका व्रत किया, लेकिन ऐसा क्यों कि मेरे महल में कुछ खाने को नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप देवी लक्ष्मी सहित अन्य देवियों के साथ बैठकर शर्तिला एकादशी व्रत कथा का महत्व सुने। उससे आपकी सारी जो भी गलतियां हैं वो माफ़ की जाएंगी। तो वो शर्तिला एकादशी व्रत कथा की महत्व को सुनती हैं और तिल का दान भी करती हैं। मान्यता है कि इस दिन व्यक्ति जितने तिलों का दान करता है उतने ही वर्षों तक वैकुंठ लोक में सुख भोगता है। तो ये है हमारी शर्तिला एकादशी व्रत की कथा। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं मेरे। और इसी तरह की अन्य कहानियों, कथाओं को सुनने के लिए, भगवान से जुड़ी हुई और अन्य बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।